बुलेटिन की शुरुआत कोरोना टॉप 20 के साथ। कोरोना संकट के चलते छोटा हो सकता है संसद का मॉनसून सत्र। इस हफ्ते शुरू हुए संसद सत्र में 30 सांसदों के कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के बाद सत्र को छोटा करने की संभावना। पहले संसद का मॉनसून सत्र 1 अक्टूबर तक चलना है, जिसे एक हफ्ते पहले ही समाप्त किया जा सकता है। संसद के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बुलाई बैठक। कोरोना से बिगड़ते हालातों को लेकर करेंगे चर्चा। 23 सितंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे बैठक। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 54,619 तक पहुंची। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 10,10,824, 86,752 लोगों की गई जान। देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 92,605 नए केस, 1133 कोरोना मरीजों की मौत। अब तक कुल 43,03,043 मरीज हो चुके हैं ठीक। दिल्ली एनसीआर में नहीं रुक रहा कोरोना का कहर। 24 घंटे में 4,000 से ज्यादा मामले आए सामने, 32,000 से ज्यादा हुए एक्टिव केस। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2,42,899 तक पहुंचा। एक दिन में 38 मरीजों की कोरोना से हुई मौत, 4,945 लोगों की जा चुकी है जान। हरियाणा में नहीं रुक रहा कोरोना का कहर। एक दिन में 2700 से ज्यादा मामले आए सामने। प्रदेश में इस वक्त 21,000 से ज्यादा एक्टिव केस। गुरुग्राम में कोरोना जांच के लिए अब देनी होगी फीस। जिला स्वास्थ्य विभाग अब तक सभी लोगों की निःशुल्क कर रहा था कोरोना जांच। अगर दूसरे प्रदेश और देश में घूमने या बिजनेस के संबंध या पढ़ने जा रहे लोग अपनी कोरोना जांच कराना चाहते हैं तो उन्हें फीस देनी होगी। गुरुग्राम में कोरोना मरीजों की संख्या 17,423 हुई। एक दिन में 360 कोरोना संक्रमितों की संख्या आई सामने। अब तक डिस्चार्ज हुए मरीजों की संख्या 14,883 है। एक्टिव केस 2,781 हैं। गौतम बुद्ध नगर में एक दिन में 174 लोगों की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। 11,217 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा। 9,329 मरीज हो चुके हैं डिस्चार्ज। यूपी में कोरोना के 5,287 नए मामले आए सामने। संक्रमितों की संख्या 3,54,000 के पार। कोरोना के चलते राजस्थान में 11 जिला मुख्यालयों पर धारा 144 लागू। 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर लगी रोक। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया फैसला। कोविड-19 संक्रमण की गंभीर स्थिति के मद्देनजर जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, बीकानेर, उदयपुर, सीकर, पाली और नागौर जिलों के मुख्यालय वाले शहरों में सार्वजनिक स्थलों पर धारा 144 के तहत 5 से ज्यादा व्यक्तियों के एक साथ इकट्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय की अनुमति के बाद केंद्रीय विद्यालय संगठन ने 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के स्कूल आने के लिए अलग अलग दिन तय कर दिए हैं। इन चारों कक्षाओं के छात्र तय नियमों और शर्तों के तहत ही स्कूल आ सकेंगे। कोरोना वायरस के छत्तीसगढ़ में मिले 2,617 नए मरीज। दुर्ग में आज से और रायपुर में कल से लॉकडाउन लगाने की तैयारी। प्रदेश में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 84,000 के पार। महाराष्ट्र में एक दिन में 153 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव। पुलिस बल में अब तक 20,954 लोग हो चुके हैं कोरोना से संक्रमित। कल से मुंबई लोकल की 150 और ट्रेनें चलेंगी। अब सहकारी और निजी बैंकों की कुल कर्मचारियों की संख्या का 10% स्थानीय ट्रेनों से यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी। वाराणसी में आज से खुल गए संकट मोचन मंदिर के कपाट। गाइडलाइंस के साथ दर्शन की अनुमति। संकट मोचन मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए हर रोज सुबह 6 से 10:30 बजे तक खुला रहेगा। इसी तरह हर रोज शाम को 3 से 7:30 बजे तक श्रद्धालु राम भक्त हनुमान के दर्शन कर सकेंगे। हरियाणा में हुए एक ताज़ा शोध में दावा किया गया है कि अगर लोग आयोडीन से अपने नाक और मुंह को धोते हैं तो वो कोरोना वायरस से बच सकते हैं। इससे पहले हुए अध्ययन में विश्व स्वास्थ्य संगठन पहले ऐसे दावों को नकार चुका है।